कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा, पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है, ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं, हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए ये राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की। आप सोचो ना, आप जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव का उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे। हर हाल में इसका कार्य होना है। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई
तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है, जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, यही तो था। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था। सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था, विकास के कार्य तो नहीं होते थे, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन चंदा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर कोई अपना आयोजन करना चाहती थी, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसको नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जा करके अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्य अस्त के पहले घर नहीं पहुंचता था तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, उस अराजकता पूर्ण माहौल में
दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। पिछले 12 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए, इन चारों में सब आ जाते हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं। और उन्होंने कहा था ये 4 का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत भारत बन जाएगा। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा देने दी, न गरीब के लिए सड़क बनने दी। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, यह राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे टकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को यह सुविधा मिलेगी, हर गरीब को मिलेगी। हर किसान परिवार को, किसान हो या बटाईदार हो, किसान परिवार का कोई सदस्य हो, दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता सीधे 24 घंटे के अंदर हमारा ये जनप्रतिनिधिगण जाते हैं, उस गरीब परिवार को देके आते हैं।